सभी को मेरा प्रणाम। आज फिर एक नई वीडियो लेके मैं आपके सामने आया हूँ, आपके सम्मुख में प्रस्तुत हुआ हूँ। विषय है आज का कि यह जो पंच भौतिक शरीर हम देख रहे हैं, ये जो शरीर आप देख पा रहे हैं पंच भौतिक, ये आखिर क्या है? इतनी बड़ी भगवान की सृष्टि में हम कहाँ जो है कि अपना स्थान रखते हैं? हमारा एग्जिस्टेंस कहाँ पे है इस पूरे ब्रह्मांड में? ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, जैसे कि आप सभी ज्ञानी लोगों को पता है कि ब्रह्मांड जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसे कहा गया, मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड है कि जिसकी कल्पना करना ही मतलब इस बुद्धि के परे है। ये जो हमारी यह बुद्धि जो है, ये जो पंच भौतिक शरीर के अंदर जो ये सूक्ष्म रूप से बुद्धि निवास करती है, इस बुद्धि के बस की बात नहीं है कि हम ये जान सकें कि ये ब्रह्मांड हमारा जो है कि कितना बड़ा है और इस ब्रह्मांड में क्या क्या है। इस ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को समझाना इस बुद्धि की बस की बात नहीं है, क्योंकि यह एक बुद्धि से जो है कि बुद्धि के पार का विषय है, जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता, जिसका कोई ठिकाना नहीं है, जिसका कोई ज्ञान हमें नहीं है। उसे ही जो है कि परम ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि में जो ना आए, हमारे मन और बुद्धि में जो चीज़ ना बैठे, समझो वो जो है कि परात्पर ज्ञान उसे कहा जाएगा, परात्पर ज्ञान। यहाँ पे भौतिक जगत का हमें ज्ञान है। भौतिक जगत का ज्ञान मतलब जो कि हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, दिनचर्या में जो है कि कैसे खाना बनाना है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग्स हो रही हैं, जैसे कार कहीं बन रही है, कुछ फैक्ट्रियों में कुछ भी सामान जो भी हम दैनिक उपयोग करते हैं, कपड़ा अपना वस्त्र हो गया और जो भी चीज़ें, मतलब आप समझ लीजिए जो भी भौतिक पदार्थ है, जो भी मेटलिस्टिक जो थिंग्स है, वो सबका हम ज्ञान रखते हैं, क्योंकि ये हम बना रहे हैं। लेकिन ये बना किससे रहे हम? आखिर ये किससे बना रहे हम? ये उसी से बना रहे जो हमें मिला हुआ है पहले से। मतलब जो हमें यूनिवर्स ने, जो हमें प्रकृति ने दिया हुआ है, हम उसी का जो है कि रूप को परिवर्तित करके, उसके रूप को चेंज करके, मॉडिफाई करके उन चीज़ों को बना दे रहे हैं। लेकिन मूल में उनके अगर जाएंगे आप, तो क्या है उसमें? जो है कि पांच तत्व ही हैं। पांच तत्व ही उसमें मिलेंगे। पांच तत्वों से अलग कोई हम चीज़ नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास पांच तत्व ही अवेलेबल हैं। जो ह्यूमन की क्षमता है, जो मनुष्य की अभी क्षमताएं हैं, तो पांच तत्वों को लेके ही वो बना सकता है। ये हमारा पांच तत्व का शरीर है। तीन तत्वों का भी शरीर होता है, जो कि जिसमें अपना क्या कहते हैं, जल और ये भू का जो भाग है पृथ्वी का, ये हट जाता है। तो तीन तत्व, फिर उसमें आकाश तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व आ जाते हैं। तो वो दिखते नहीं है, जैसे हम जिसे कहते हैं कि हम आत्माएं कह लीजिए, या कोई ऐसी जो अदृश्य शक्तियां जो दिखती नहीं है, वो सच में होती है, लेकिन वो तीन तत्वों के शरीर में घूम रही है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर भी उसे कहा जा सकता है। जब हम साधना के दौरान अपने सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते हैं, बाहर निकलते हैं, इस पंच भौतिक शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है, तो वो तीन तत्वों को लेके ही निकलता है ज़्यादातर। अब तीन तत्वों में से भी कोई कोई एक एक तत्व के फिर प्राणी हो जाते हैं, तो उनकी वैसी पावर्स हैं। जैसे अग्नि तत्व के कोई है तो अग्नि तत्व के देवता माने जाते हैं, कोई जल तत्व के देवता हैं, कोई वायु तत्व के, तो जैसे अग्निदेव हो गया, अपने जल देव हो गए हैं, और वायुदेव हो गए पवन देव, और जल मतलब नीर जो है कि पानी से संबंधित जो देवता हैं, उन्हें कहा जाएगा। तो ये एक एक तत्व के देवता अलग 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 हो गए। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि अग्निदेव, वायुदेव, जलदेव, तो ये अलग अलग तत्वों के हो गए। इन तीन तत्वों को मिलके फिर जो है कि जो ऋषि लोग ऊपर ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, वो तीन तत्वों का शरीर लेके चलते हैं। और पांच तत्वों का शरीर मनुष्य के पास होता है, जो कि हमारे पास है, क्योंकि तीन तत्वों के साथ दो तत्व और जुड़े, तो ये पांच तत्वों का शरीर दिखने लग गया इन आंखों से। हमारी इन आंखों की क्षमता नहीं है कि हम तीन तत्वों को देख पाएं, एक एक तत्वों को देख पाएं, तो इसलिए हम देख नहीं पाते। लेकिन आसपास हमारे हैं जो और शरीर से हैं, और तत्वों के, तीन तत्वों के या अलग अलग एक एक तत्वों के शरीर वो भी हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते, क्योंकि इन आँखों की क्षमताएँ नहीं है। लेकिन जब हम साधना के दौरान साधना में बैठते हैं, तो हम उन्हें महसूस कर पाते हैं, क्योंकि साधना में क्या होता है, हमने आँख जैसे ही बंद की, तो बाहर का दृश्य हमें दिखना बंद हो गया। मतलब बाहर का जो ये माया जगत है, जो भौतिक जगत है, क्योंकि वो जो मेरे सामने दिख रहा है, कुर्सी दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, बेड, चारपाई, कुछ भी चीज़ें दिख रही है, वस्तुएँ दिख रही है, व्यक्ति दिख रहे हैं,
उनको देख के क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी है वो उन पे पड़ती है, जैसे रिफ्लेक्शन, मतलब उन पे पड़ा और वहाँ से अम, परावर्तित होके फिर वापस आए, फिर मैं उसे देख पाया। तो एनर्जी आने जाने में, ऐसे ट्रैवल करने में ही इसमें पूरी हमारी जो है कि नष्ट हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमने आंख बंद की तो वो देखना बंद हुआ, तो वो एनर्जी बच गई, तो वो एनर्जी अंदर आ जाती। इसे हम अंतर्मुखी आना कहते हैं। उस अब हम बाहरमुखी ना होके अंतर्मुखी है। तो जैसे हम अंतर्मुखी होते हैं तो हम अपने स्वरूप की तरफ आने लगते हैं। फिर हम उन चीज़ों को देखना, समझना, सुनने लग जाते हैं जो इन खुली आंखों से संभव नहीं है। तो यह वह चीज़ है। तो आज का विषय ये था। हाँ, विषय पे आते हैं। विषय ये था हमारा कि अच्छा, इसमें एक बात और कह दूँ आप, और आपको बता दूँ मैं कि ये मत समझिएगा कि मैं विषय से भटक जाता हूँ। जो चीज़ें जहाँ पे आती थी मैं उसे क्लियर करते चलता हूँ, मतलब उस पे लेके बड़े-बड़े जो टॉपिक्स बन जाते हैं, तो वो इसलिए कि वो बातें छूट ना जाए अधूरे, क्योंकि हमारे मन में कहीं कोई डाउट ना रहे कि ये क्या चीज़ है। जो चीज़ जहाँ पे आई उसे ऑन द स्पॉट वहीं पे बता देना चाहिए, ताकि मन में जो है कि भ्रांतियाँ ना रहे, कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। बाकी जो है कि मेन विषय पे अगर आए तो हाँ, ये था कि हमारा जो शरीर है, ये ब्रह्मांड में जो है, ये जो शरीर, मतलब ये जो पंचभौतिक शरीर दिख रहा है, ये पंचभौतिक कोई भी चीज़ें देख लीजिए आप, हमारे घर के आसपास देखिए, आप घर के कमरे के अंदर देखिए या आसपास देखिए। तो कमरे के अंदर अभी आते हैं पहले, तो सामने अलमारी हो गई, कुर्सियाँ हो गई, टेबल होगी, मेज हो गई, चारपाई हो गई, कुछ भी चीज़ें जो है, जो यहाँ पे जो है भौतिक पदार्थों से बनी हुई हैं। तो ये जो है 0.0001% है इस पूरे जो कि ब्रह्मांड का, और जो कह लीजिए पूरी शक्ति का। या और बाकी जो है कि 9.99999% जो है वो ऊर्जा रूप है। ऊर्जा रूप मतलब वो हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन वो है, वो है। जिसे कि कई लोग अज्ञात कह देते हैं, कोई अननोन कहता है। परमात्मा जो है, और ऊर्जा रूप कह लीजिए, एनर्जी कह लीजिए, कॉन्शियसनेस कह लीजिए, प्योर कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना। तो वो सब मतलब जो है जो मैंने बताया 9.99999 जो है पॉइंट जो है कि वो है। तो ऐसा मान लीजिए, हम अगर इतनी बड़ी जो है कि आंकड़े या संख्या में ना जाएं, तो 100% में से मान लीजिए 0.0001% जो है कि हमें जो दिख रहा है संसार, जो माया जगत कहा जाता है, जिसमें हम भ्रमित हैं, वो है। बाकी जो छूटा वो सब अज्ञात है, अननोन है। तो उस अज्ञात को ही जानिए। उस अज्ञात को जानना ही जो है कि इस शरीर का, वैसे मनुष्य शरीर का लक्ष्य भी है, और जो है कि हमारा उद्देश्य भी यही है कि उसको जाना जाए, उससे एकाकार हुआ जाए, तो बस फिर जीवन सफल है। और मेरे चैनल पे आप आए दोबारा, वीडियोस आप लोग देख रहे हैं और लाइक्स भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। शॉर्ट्स भी देखे जा रहे हैं। लोग धीरे धीरे जो है कि समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्चुअली देखिए, मेरा कहना ये है कि मेरी जो बातें हैं आध्यात्मिक ही बातें हैं, लेकिन मैं उसे आध्यात्म या धर्म से नहीं जोड़ता, क्योंकि फिर वो समझने का थोड़ा विषय कठिन हो जाता है। तो सरल शब्दों में जो मुझे समझ आता है, मैं वैसे सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि क्या चीज़ है, जो कैसे है, तो आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। तो धीरे धीरे जो है कि भविष्य में इसमें सुधार भी होगा, और भी जो है कि मैं उसको बताने का तरीका और भी सरल कर सकूं, बताने की जो विधि है और भी सरल कर सकूं, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। और जो है कि भविष्य में काफ़ी जो है कि विषयों पे बात की जाएगी। ये विषय जो है, क्या कहते हैं, आध्यात्मिक जो विषय है, आध्यात्म का जो जंगल कहा जाता है। अध्यात्म मतलब एक जंगल है, इसमें कितने रास्ते की हमें भी नहीं पता है। तो हर कोई हर अपने अपने रास्ते चल रहा है, सबके रास्ते सही हैं, लेकिन आखिरी में गंतव्य जो स्थान है, डेस्टिनेशन, वो एक ही है। तो जो जिस रास्ते पे चल रहा है, देखिए इसमें क्या होता है, जो जिस रास्ते पे चल रहा है तो वो चल रहा है, फिर वो किसी और को सुना, किसी और रास्ते को देखा, तो वो सोचता है क्या पता ये रास्ता सही हो और ये रास्ता जल्दी पहुंचाने वाला हो। मैं जिस रास्ते चल रहा हूँ, कहीं क्या पता ये सही है कि नहीं है, कोई इसे प्रमाणित करने वाला कोई नहीं है, तो क्या पता मैं सही चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ। तो इसको मत छोड़िए, आप हमेशा अपने रास्ते पे ही चलते रहिए। ज्ञान सब जगह से लीजिए, सभी को सुनिए, सभी से ज्ञान लीजिए, सभी को बटोरिए,
शब्दों को, ये शब्द एक पिटारा है समझो। आखिरी में ये पिटारा भी हमें छोड़ देना है, शब्दों का पिटारा, और मौन हो जाना है, क्योंकि मौन के बाद ही वो ज्ञान उतरेगा। लेकिन अभी सहायक है ये शब्द जो है, ये सीढ़ियाँ हैं, इन्हें मत छोड़िए, इन्हें सब जगह से लीजिए आप। फिर अपने बुद्धि में उसका आकलन कीजिए, उसका मंथन कीजिए, उसका दोहन कीजिए, और उसमें से सार तत्व को निकालिए। जैसे दूध को हम जमाते हैं तो दही होता है, फिर दही को हमने मथा तो उसमें से मक्खन निकला, फिर मक्खन को हमने पिघलाया, आग में गरम किया तो उसके बाद उसमें घी निकल गया, तो घी सार तत्व निकला। अब घी जो निकल गया वो कभी खराब नहीं होगा, लेकिन दूध अगर रख दे कुछ दिन तो खराब हो सकता है, और दही जमने के बाद उसे कुछ दिन छोड़ दीजिए तो वो खराब हो सकता है, मक्खन भी खराब हो सकता है। लेकिन जब घी बन गया तो वो खराब नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही हर चीज़ को लीजिए, बटोरिए, मंथन कीजिए, उसमें से सार तत्व घी को निकालिए, वही आपके काम का है। तो सुनिए सबको, और कीजिए वही जो आपको आपके आत्मा, जो अंतरात्मा वो कहे वो सही है, वो कीजिए। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, 2 प्रकार के गुरु जो है कि कहे गए हैं, और जो सच में है, मतलब कहे क्या गए हैं, जैसी मेरी जो है कि नॉलेज बढ़ी, पता चला ज्ञान, और ये जब सब जगह भटक भटक के तो ये चीज़ पता चली। इसमें काफ़ी लोग जो है कि कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी लोग भ्रमित हैं। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ, 2 गुरु होते हैं। एक गुरु हो गए हमारे जो जीवंत गुरु, जिनके पास ये शरीर है, हमारी तरह शरीर है, वो जीवंत गुरु, वो सद्गुरु होते हैं। वो जीवन में आना पहले बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वही आपको जो है कि उँगली पकड़ के चलना सिखाएँगे। जैसे हमारे अध्यापक होते हैं, जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे वो हमें इस जगत की शिक्षा देते हैं। तो अगर गुरु ही ना हो और हम किसी किताब से पढ़ें या किसी से सुन के जो है कि पढ़ना शुरू कर दें, तो हम उस स्थिति पे नहीं पहुँच पाएँगे जो एक जीवंत गुरु, जो हमें मास्टर, अध्यापक, टीचर जो है कि सामने बता के, ब्लैक बोर्ड पे लिखा के, समझा के, और हमें गृह कार्य, होमवर्क दे के उसको फिर कक्षा में चेक भी करे, क्लास में चेक करे और उसको सही करे। तब हम वो प्रमाणित कर रहे हैं कि ये आपने सही किया है, ये गलत किया है, तो वो वहीं पे प्रमाणित कर देगा, ये गलत है, इसमें सुधार कीजिए। तो हम वैसे उसको देख के चल सकते हैं। वैसे ही अध्यात्म में आइए आप, तो यहाँ पे भी जीवंत गुरु की हमें आवश्यकता पड़ती है। वो हमें बताता है कि आप यहाँ पे सही हो, यहाँ पे गलत हो, आपके अंदर ये विकार है, आपके अंदर ये कमी है, वो उन कमियों को छाँट छाँट के दूर करेगा। और जीवंत गुरु उसके बाद हमारी उँगली पकड़ के, उस आत्मा रूपी गुरु जो हमारे अंदर है, जो सच में मतलब हर जगह व्याप्त है, जो सबका गुरु है, जो एक है, जो कभी बदल नहीं सकता, उस गुरु की तरफ इशारा करता है, उस गुरु की तरफ जाने का मार्ग बताता है, और फिर हम उस गुरु की तरफ चलते हैं और अपने आत्मस्वरूप को पा लेते हैं। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता था, उस पॉइंट पे आएँगे, बाद उस बिंदु पे आते हैं वापस। तो अपने जो सुनिए सबकी, सब जगह से ज्ञान लीजिए, और जो आपके आत्मा रूपी गुरु जो अंदर बैठा हुआ है, जो कि आपको महसूस भी होता होगा, क्योंकि जब हम कभी गलत करते हैं, कभी सही करते हैं, तो अंदर से जो आवाज़ आती है, वो अंदर की आवाज़, वही गुरु है। उसकी सुनिए कि ये ज्ञान मैंने लिया है, इसमें से सार तत्व क्या है, ये मेरे काम का है, क्या इससे मुझे कोई फ़ायदा है, क्या इससे मुझे कोई नुकसान है, तो वैसा उससे आप उसको लेके और उपयोग कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर दूसरी वीडियो में मिलते हैं आप सबसे। नमस्ते।